हमने लालू यादव पर चारा घोटाला का जो हुआ था उसके हम पिटिशनर रहे हैं। इस बात कोई छुपी हुई है क्या? हमने लालू यादव के खिलाफ बोला है, लालू यादव हमारे खिलाफ बोले हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जो है लालू यादव क्या क्या बोले हैं। अपने अंदाज में नीतीश कुमार भी लालू यादव के खिलाफ बोले हैं। उसका कोई मतलब है क्या? सुशील मोदी जो है जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसके पेट में अनाज जो है नहीं पचता है। जिनके खिलाफ जो है फैसला आ रहा है उनकी विधायकी जो है नष्ट हो रही है। विजय जी का या सम्राट चौधरी का भी तो माने पॉलिटिकल रियरिंग जिसको कहते हैं वो तो राष्ट्रीय जनता दल से ही हुआ। अंग्रेजों ने जिस समय किया था आप वही उसी नीति पर चल रहे हैं। तो ये जो चुनौती है देश के सामने, लोकतंत्र ही है जिसने गरीबों को ताकत दिया है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और विपक्षी दल यानी कि बीजेपी जो है वो लगातार जो नए गठबंधन में मंत्री बने हैं उन पर सवाल खड़ा कर रही है। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो दो ऐसे जो नेता हैं जो मंत्री हैं उन पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। एक तरफ सुधाकर सिंह और कल फिर से एक बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है और राजद के मंत्री हैं उन पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। पॉस्को एक्ट की बात कर दी है और कई जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी उन्हें मंत्री पद से नीतीश कुमार हटा दे। हमारे साथ बात करने के लिए शिवानंद तिवारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं राजद के। सर, सुशील मोदी लगातार अब पहले आप पर, राजद पर, बीजेपी, अब जदयू पर लगातार मंत्रियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे बर्खास्त कर दें। सुशील मोदी जो है जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसके पेट में अनाज जो है नहीं पचता है। अब सुशील मोदी ये बतावें कि भारत सरकार में जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, जिस पद पर नित्यानंद राय हैं, उसी पद पर जो है वो लखीमपुर खीरी का टेनी मिश्रा है। तो टेनी मिश्रा के ऊपर इतना मुकदमा है और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, नेपाल में भी मुकदमा है। और किसान आंदोलन के लोग ये मांग करते रहे कि साहब इस तरह के अपराधी चरित्र के आदमी को आप दिल्ली के सरकार में रखे हुए हैं। उसका बेटा जो है किसानों को मरवा दिया, बेल मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच करा के उसको जेल में बंद किया है। और जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था उस समय उसने कहा था कि मेरा अतीत जान लीजिए, हम कौन हैं, 2 मिनट में सबको शांत कर देंगे। वहाँ के करीब दिल्ली सरकार के 40% मंत्रियों के खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप उत्तर प्रदेश में जब योगी जी पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने थे उनके खिलाफ कितने मामले थे भाई? और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद उस पद का दुरुपयोग करते हुए अपने खिलाफ सारा मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया। आज के दिन भी 32% जो है मंत्री उनके यहाँ ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है। और सबसे अधिक केशव प्रसाद मौर्य जो वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहाँ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक होंगे उनका भी अगर जांच पड़ताल किया जाएगा किसी न किसी के खिलाफ कोई न कोई मामला जो है दिखाई देगा। इसलिए ये जो कह रहे हैं ये पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ के मंत्रिमंडल में के सदस्यों पर कोई मुकदमा, कोई मामला नहीं होगा। ये सब है भाई, अदालत है, अदालत जो है फैसला करेगी वो क्या है क्या नहीं है, उनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। जिनके खिलाफ जो है फैसला आ रहा है उनकी विधायकी जो है नष्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो कानून है, कानून के अनुसार जो है आप चलने दीजिए। सर, एक सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बार बार जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं विजय सिन्हा वो कह रहे हैं कि जंगल राज 2 खत्म हो गया, तीसरा भी खत्म कर देंगे, आप लोग शुरू कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो अगर बोलेंगे नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको कैसे मान्यता मिलेगी? अभी भारत सरकार ने उनको तुरंत बनाया है। इसके पहले कोई अस्तित्व तो था नहीं, स्पीकर बन गए थे। इसके अलावा तो और कोई माने बिहार के राजनीति में उनका कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए नीतीश कुमार का दिखाई देता है, नंद किशोर का दिखाई देता है। एक बात समझ में आती है, अब इनका विजय जी का या सम्राट चौधरी का भी तो माने पॉलिटिकल रियरिंग जिसको कहते हैं वो तो राष्ट्रीय जनता दल से ही हुआ। तब इन लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनको नेता बनाया है, नेता का दर्जा दिया है। अब अपने आप को साबित करने के लिए रोज़ कुछ न कुछ बोलना है इनको। नहीं बोलेंगे तो रिकॉर्ड जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, वो अपना एक ड्यूटी कर रहे हैं। कल तक जो है इसी सरकार में थे आप, आपके लोग जो है इसी सरकार में मंत्री थे। उस समय भ्रष्टाचार आपको नज़र नहीं आ रहा था, उस समय सब कुछ सदाचार था, राम राज था। और अभी आप अलग हो गए तो ये रावण राज हो गया। तो ये सब चलता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर कि आप पर और ललन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी कि आपकी वजह से लालू यादव जेल गए। बिहार के तमाम लोग 5 केस आपकी वजह से हुआ। तमाम लोग जानते हैं इस बात को, ये कोई नई बात नहीं है। हमने लालू यादव पर चारा घोटाला का जो हुआ था उसके हम पिटिशनर रहे हैं। इस बात कोई छुपी हुई है क्या?
हमने लालू यादव के खिलाफ बोला है, लालू यादव हमारे खिलाफ बोले हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जो है लालू यादव क्या क्या बोले हैं, अपने अंदाज में नीतीश कुमार भी लालू यादव के खिलाफ बोले हैं। उसका कोई मतलब है क्या? अतीत को याद रखिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज जो देश के सामने चुनौती है, देश के सामने देश में जिस ढंग से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, जैसे अंग्रेजों ने जो है माने बांटो और राज करो की नीति अपनाई, आज वही हालत है। देश में 22 करोड़ 23 करोड़ मुसलमान हैं। आप देख लीजिए, राज्यसभा, लोकसभा और पूरे देश में 1100 विधानसभा क्षेत्र है, एक भी क्षेत्र में मुसलमान नहीं है। तो आप 22 करोड़ की आबादी वाले समूह को आप देश का नागरिक मान ही नहीं रहे हैं, उनको भारतीय मान ही नहीं रहे हैं। तो आप तो देश की अखंडता को ही चुनौती दे रहे हैं भाई। अंग्रेजों ने जिस समय किया था, जो किया था, आप वही उसी नीति पर चल रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के नीति का परिणाम क्या हुआ कि देश 2 हिस्से में बट गया आज़ाद हुआ। तो आप फिर से उसी रास्ते पर देश को ले चलना चाहते हैं। वही हाल है, आपकी डेमोक्रेसी को आप ख़त्म करना चाहते हैं। आप जो है माने लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी देख लीजिए झारखंड में क्या हुआ भाई। इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय जो है गवर्नर को दी। गवर्नर साहब ने ओपिनियन मांगा था, हेमंत सोरेन के खिलाफ कंप्लेन हुआ था कि हाँ भाई इस मामले में क्या किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि हमने जो है रिपोर्ट गवर्नर को भेज दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ना ये जानकारी दे रहे हैं कि रिपोर्ट आया है, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या है। अब ऐसी हालत में इलेक्शन कमीशन के विश्वसनीयता को तो आप सवाल उठा रहे हैं भाई। और इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता जो है जनता की नज़र में कम हो जाएगी तो लोकतंत्र पर कैसे कोई यकीन करेगा? जनता तो यकीन करती है इलेक्शन कमीशन पर कि हम जो वोट डालते हैं उस वोट की गिनती जो है ईमानदारी के साथ होगी। वो साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो चुनौती है देश के सामने, लोकतंत्र ही है जिसने गरीबों को ताकत दिया है, वोट का अधिकार है जिसने माने उनको भी आदमी का दर्जा दिया है। नहीं तो हम लोगों के यहाँ जो जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो तो आज के दिन भी जो दलित हैं, आदमी हैं, उसको आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज क्या हालत हुई है भाई। अभी जो एक लड़के को पीट करके मार डाला मास्टर ने कि उसके घड़े से पानी पी लिया था। तो ये स्थिति धार्मिक कट्टरवाद और सामाजिक कट्टरवाद दोनों तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो देश के लिए नुकसानदेह है। इसलिए अतीत की बातों को भूल करके नीतीश कुमार जो है वहाँ से निकले और उन्होंने लालू यादव के साथ हाथ मिलाया। और हाथ मिलाया तो इनके अंदर बेचैनी है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब बिहार से 40 में 39 सीट आप देते हैं। अभी जो है मैंने नीतीश कुमार के पार्टी का 17 जो है लोकसभा का सीट है, 17 एमपी हैं, तो 17 तो ऐसे ही घट गए उनके। और जो सामाजिक समीकरण है वो साफ साफ बता रहा है कि साहब आपके लिए एक सीट भी जितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। तो इसकी बेचैनी है। इसके अलावे जो है देश भर में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये साफ इंगित कर रहा है कि 2024 आपके लिए बहुत कठिन है। और इसलिए सारा जो है ये खेल हो रहा है। देश में ऐसे लोग जो लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, जो देश की एकता के लिए चिंतित हैं और काफ़ी चिंतित थे, उनको नीतीश कुमार के इस कदम ने उनके मन में एक उम्मीद जो है पैदा किया है और इनके मन में नाउमीदी पैदा हुई है। तो नामुदी के कारण जो है ये जो है इस तरह की बात बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शिवानंद तिवारी, जिन्होंने बेबाकी से कई सवालों का जवाब दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कह दिया है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो बिहार में सत्ता, जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।